Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's we will continue the problem based on vibration isolation. Important problem, 100% आने वाला. देखिए, let us see how to solve such a important problem. An aircraft radio weighing 118 Newton is to be isolated from the engine vibration, varying in frequency from 1600 to 220 RPM. Okay. What is the static deflection to achieve 85% isolation? So let us see, write down the given solutions or given things. So this one force, that is the force is a gravitational force, mg is given 118 Newton, is to be isolated from engine vibration. आपको यह speed दिया है. So n1 and n2 speed is given, that is 1600 RPM. ओके गाइस, देखिए फिर. सो n1 n2 आपको दिया है तो आप इजीली 2 पाई n1 अपॉन 60 ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. सो देखिए फिर. सो आपको फाइंड आउट करना है स्टैटिक डिफ्लेक्शंस. ठीक है 1. ठीक है, और क्या है स्टैटिक डिफ्लेक्शन 2. ये आपको फाइंड आउट करना है. आइसोलेशन कितना प्रोवाइड है? Isolation is given in the problem, that is 85%. मतलब कितना है 0.85. ठीक है. अब देखिए, so guys, omega 1 is equals to 2 pi n1 upon 60. 2 pi n1 कितना है 1600. ठीक है. so देखिए फिर आप कैल्सी से सॉल्व करो. if you solve in कैल्सी, so let me check what is the value of omega 1. वो आएगा 167.55. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड के अंदर. ठीक है. सो गाइस देखिए फिर सिमिलरली यू विल इजीली फाइंड आउट ओमेगा 2. ठीक है, 2 पाई n2 कितना है 2200 2200 अपॉन 60. सो फाइंड आउट करो फिर गाइस. जो आपको मिलेगा 230.38 रेडियन पर सेकेंड के अंदर. ठीक है. देखिए फिर चलिए, अब ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ट्रांसमिसिबिलिटी प्लस आइसोलेशन. ठीक है, क्या है फॉर्मूला? इज इक्वल्स टू 100%. ओके. सो यहां से फ्रॉम दैट टीआर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अगर आइसोलेशन अगर हम लोगों ने किए 100% आइसोलेशन से कितना आइसोलेशन प्रोवाइड है, दैट इज 0.85. ठीक है. सो गाइस आपको ट्रांसमिसिबिलिटी कितना मिल रहा है यहाँ पे 0.15, जो हमारा कंडीशन से कितना है लेस देन 1 है. तो यहाँ पे आपका कंडीशन फ्रीक्वेंसी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. ठीक है. सो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट द फॉर्मूला TR इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है TR का? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट में क्या है 2 zeta r उसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 zeta r इसका होल स्क्वायर. अब देखिए गाइस, यहाँ पे कोई डैम्पिंग का कंडीशन कुछ दिया है क्या? अनडैम्प कंडीशन नहीं दिया है तो द वैल्यू ऑफ जीटा इज 0. यू हैव टू एज्यूम. ओके. नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ जीटा इज 0 आपको कंसिडर करना है. तो देखिए एज्यूम हम लोगों ने जीटा 0 लिया तो 1 प्लस 0 1. यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1. तो यहाँ पे आपका देयरफॉर टीआर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. ये बन गया. अब टीआर लेस देन 1 है तो ये कंडीशन भी क्या है आपका चेंज हो जाएगा, जो बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस 1 0.15. सो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. सो फ्रीक्वेंसी रेशियो गाइस आपको मिलेगा 2.768. Are you getting the point? Yes or no? Simple problem है. देखिए. So let us see. Have a look here. Okay. आप देखिए, अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है फॉर्मूला आपका ये जो है G अपॉन स्टैटिक डिफ्लेक्शन. समझ रहे आप? तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी. तो यहां से अभी ओमेगा एन तो हमें मालूम नहीं है. ठीक है ना. स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा फाइंड आउट करना है. तो ओमेगा एन 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1. समझ रहे आप? सो ओमेगा 1
फ्रीक्वेंसी रेशियो आर मालूम है, ठीक है, ओमेगा एन 1 मिल जाएगा। बोलिए फिर आर कितना फाइंड आउट किया है, 2 पॉइंट, गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओमेगा 1 कितना है, 167, रख दो फिर 167.55। So from that easily you will get omega n1. Omega n1 जो मिलेगा आपको, if you solve in directly in calci, so you will get 60.53। देखिए इतना सिंपल प्रॉब्लम जो आपको 100% पूछ लेते हैं। सिमिलरली ओमेगा n2 फाइंड आउट, ठीक है, r इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा n2। बोलिए ओमेगा n2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा 2 कितना फाइंड आउट किया है, 230, रख दो फिर 230 पॉइंट कितना है, 38, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कितना आ जाएगा, 2.768। ओके, सो गाइज ये मिलेगा आपको ओमेगा n2 83.23 रेडियन पर सेकेंड के अंदर, समझ आप। सो गाइस फाइंड आउट कर लो फिर स्टैटिक डिफ्लेक्शंस 1 इज इक्वल्स टू, यहां से आपको ओमेगा n स्क्वायर इंटू जी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, या जी अपॉन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा तो वो जी अपॉन इस तरह से आएगा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो जी अपॉन क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। सो 9.81 डिवाइडेड बाय ओमेगा n1 कितना है, 60.53। गाइस समझ रहे आप, समझिए, ठीक है। सो आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा 2.67 677 इंटू 10⁻³ मीटर के अंदर, जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 जी अपॉन ओमेगा n स्क्वायर 2, बोलिए फिर 9.81 डिवाइडेड बाय ओमेगा n2 कितना रखेंगे, 83. बोलिए 23 उसका स्क्वायर। सो आपको मिलेगा स्टैटिक डिफ्लेक्शन फाइनल आंसर 1.416 10⁻³ मीटर के अंदर, ठीक है। आई होप दैट you should be clear. Keep watching and don't forget to subscribe the channel. We will meet next lecture. Till then, goodbye. Thank you.